दोस्तों, हमारी पृथ्वी बहुत ही बड़ी है। हमारी पृथ्वी पर छोटे मोटे कहीं अलग अलग देश हैं। उनमें से कहीं सारे देशों में कुछ ऐसी जगह भी है वहाँ तक इंसान पहुँचा भी नहीं होगा। और तो और कहीं सारी ऐसी जगह भी है जो कहीं सारे रहस्यों से भरी हुई है, जो आज भी कहीं वैज्ञानिकों के रिसर्चों के बाद भी उलझा नहीं गई। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही कई जगहों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फ्लोस आइलैंड। आमतौर पर किसी पहाड़ी के तल पर जब कोई तालाब या झील बनती है तो उसका पानी सामान्य रंग का होता है, लेकिन इंडोनेशिया में फ्लोस आइलैंड में अलग अलग रंग के पानी की झील देखने को मिलती है, जबकि यह झीलें एक दूसरे के बेहद करीब है। दरअसल इस आइलैंड पर 3 अलग अलग प्राकृतिक झीलें बनी हुई है, जिसमें एक झील का पानी काले, दूसरी झील का पानी हरा और तीसरी झील का पानी नीले रंग का दिखता है। इन झीलों को एक दूसरे से अलग करने के लिए चट्टानों की छोटी दीवारें हैं, जिनके आसपास हरे भरे पेड़ देखने को मिलते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये तीनों झीलें समय समय पर अपने पानी का रंग बदलती रहती है, जो कभी साल में 6 से 7 बार पानी का रंग बदलती है, तो कभी पूरे साल भर इनमें एक ही रंग का पानी दिखाई देता है। ये तीनों झीलें केलीमुटू नेशनल पार्क का हिस्सा है, जहां हर साल सैकड़ों टूरिस्ट सिर्फ इन झीलों को देखने के लिए आते हैं। वैसे तो वैज्ञानिक इन झीलों के पानी का रंग बदलने की असल वजह नहीं जानते, लेकिन उनका मानना है कि इस नेशनल पार्क के नीचे एक्टिव ज्वालामुखी हो सकती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस और केमिकल तत्वों की वजह से झील के पानी में रिएक्शन होता रहता है। इससे उनके पानी का रंग बदलता रहता है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता, लेकिन ये झीलें पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर है। माउंट रोराइमा। दोस्तों, साउथ अमेरिका में माउंट रोराइमा को दुनिया की सबसे अविश्वसनीय जगहों में से एक माना जाता है, जो वैसे तो एक पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये दूसरी चीज की वजह से फेमस है। इस पहाड़ की लंबाई 2810 मीटर है, जिसके पास कोई नुकीली या पतली चोटी नहीं है, बल्कि इस पहाड़ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सपाट है और उसके ऊपर कोई भी आसानी से खड़ा हो सकता है। दोस्तों, इस पहाड़ से एक झरना भी निकलता है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचाई से नीचे गिरने वाला झरना माना जाता है। ये पहाड़ 2 बिलियन साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसके टॉप पर चढ़ाई कर पाना किसी भी पर्वतारोही के लिए बेहद ही मुश्किल काम है। ये पहाड़ आधे से ज़्यादा समय बादलों से ढका रहता है, जिसकी वजह से उसका ऊपरी हिस्सा बहुत कम लोगों को ही दिखाई देता है। वहीं अगर ऊपरी व्यू की बात करें तो पहाड़ के आसपास बादल बहते हुए पानी की तरह दिखाई देते हैं। इस पहाड़ पर सबसे पहली बार साल 1884 में सर एवरार्ड नाम के शख्स ने चढ़ाई करने में सफलता हासिल की थी, जिसके बाद पूरे दुनिया को पता चला कि इस पहाड़ की चोटी बिल्कुल फ्लैट है। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इस पहाड़ का ऊपरी हिस्सा सपाट क्यों है। क्या वहाँ कभी कोई इंसान रहते थे, या फिर इस पहाड़ के ऊपर भी कोई संरचना थी जो समय के साथ पहाड़ से टूटकर अलग हो गई हो। इन सवालों के अलावा वैज्ञानिकों को माउंट रोराइमा पर विभिन्न तरह के जीव जंतु और वनस्पति भी मिली है, जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में नहीं खोजी गई है। वैज्ञानिकों की माने तो इस पहाड़ पर 53% जीव जंतु और वनस्पति ऐसी है जो कहीं और नहीं पाए जाते। दोस्तों, ये बहुत हैरानी की बात है कि एक पहाड़ पर इतने दुर्लभ जीव और सपाट टॉप कैसे हो सकता है, जिसका जवाब वैज्ञानिक अब तक नहीं खोज पाए। कैरक्रूम डेजर्ट। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान एक सामान्य भूभाग वाला देश है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कैरक्रूम डेजर्ट से कवर है। इस रेगिस्तान में साल भर आसमान से आग बरसती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल है।
वही इस रेगिस्तान के बीचों बीच जमीन में एक 100 फीट गहरा गड्ढा है जिसके अंदर 24 घंटे आग जलती रहती है। इस गड्ढे को दरवाजा गैस कैटर के नाम से जाना जाता है जो 17,500 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। इस गड्ढे को स्थानिक लोग नरक का दरवाजा यानी डोर टू हेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पिछले 52 सालों से आग ज्वलित हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि बारिश और आंधी तूफान की स्थिति में भी ये आग बुझती नहीं है, बल्कि तेज हवाओं के साथ उसकी लपेटें बड़ा आकार ले लेती है। दरअसल कैरक्रुम रेगिस्तान में साल 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिक खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान गड्ढे में अचानक से मीथेन गैस का रिसाव होने लगा था और देखते ही देखते चारों तरफ आग की लपेटें उठने लगी। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि गड्ढे में कुछ समय के लिए आग जलेगी, जिसके बुझने के बाद वो खुदाई का काम फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन कहीं दिन, हफ्तों और महीनों तक इंतजार करने के बाद भी डोर टू हेल की आग शांत नहीं हुई, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस आग के गड्ढे को यूं ही खुला छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद थी कि किसी दिन गड्ढे से बाहर निकल रही मीथेन गैस खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी, लेकिन आग तो नहीं बुझी। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ का विघटन हो गया था। वही स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कोई सामान्य गड्ढा नहीं है, बल्कि ये नरक जाने का दरवाजा है और इस दरवाजे के पीछे से कई बार अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिक इस आग के पीछे मीथेन गैस के रिसाव को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं जानते हैं कि आखिर इस गड्ढे में कब तक आग जलती रहेगी और इस जगह पर मीथेन गैस का रिसाव इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ से गड्ढे की आग को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक तुर्कमेनिस्तान पहुंचते हैं, जो बीते कुछ सालों में मशहूर पर्यटन स्थल बन चुका है। हालांकि इस गड्ढे के ज़्यादा करीब जाना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये तीनों रहस्यमय जगह के बारे में सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।